बचेगा नहीं। अमृत तो बाद में पिएगा, पहले वही उसका नमो गोविंदाय हो जाएगा। देवता लोग घबराने लगे तो मेरे गोविंद मुस्कुरा करके कहते हैं कि देवताओं घबराओ मत, तुम्हारा काम मैं बना रहा हूँ। तो मेरे गोविंद क्या कहते हैं कि देवताओं एक काम करो, तुम लोग बासुकी के मुख की तरफ लगना, क्योंकि तुम लोग ऊंची खानदान वाले हो। तो राक्षस दैत्य से बोले अच्छा ये ऊंची खानदान वाले हैं, हम कौन सा नीची खानदान का है, हम भी तो ऊंची खानदान वाले हैं, नहीं हम लोग मुख की तरफ रहेंगे। मेरे गोविंद मुस्कुरा करके बोले काम बन गया, चुपचाप मुख की तरफ लग जाओ। जब कहीं कोई काम रुका है तो मेरे गोविंद जो है हर उलझन को मेरे गोविंद सुलझा देते हैं। बस अब देवता लोग क्या था, तुरंत मुख को पकड़ लिए और दैत्य के लोग मुख की तरफ लग गए। जैसे ही घर्षण शुरू हुआ, बांसुरी की फुंकार निकली, दैत्य मरना प्रारंभ हो गए। अब दैत्य मन में विचार करने लगे कि अच्छा तो बड़े बाप की औलाद बन गया, अमृत पता नहीं कब निकलेगा मंथन से और हम लोग खत्म अभी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बड़े बाप की औलाद बने हैं। इससे अच्छा देवता लोग छोटे बन गए, देखो पूंछ पकड़ रखे हैं। मंथन में सबसे पहले जब मंथन हुआ तो कालकूट नाम का विष निकला। उस विष से विश्व में त्राही त्राही मच गई, हर तरफ हाहाकार होने लगा। देवता असुर सब घबराने लगे कि अब क्या करूं, यह क्या है, इससे मेरी रक्षा कौन करेगा। तो कहते हैं कि जो दूध घी और इत्यादि पिए वह देव, और जो विष को पिए वह महादेव। मेरे गोविंद बोले घबराओ मत, उसका भी व्यवस्था है मेरे पास। चलो सबको ये अंजलि में इकट्ठा कर लो, एकत्रित कर लो और देवाधिदेव महादेव भगवान के पास चलते हैं। सभी देवता दैत्य विष को अंजलि में ले लेते हैं, उठा लेते हैं और भोलेनाथ के पास में जाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावनः त्राहिणः शरणा त्रैलोक्य दहना विसार। सभी देवता मिलकर के पहुंचे, त्राहिमाम भोलेनाथ बचाइए, हे भक्त वत्सल मेरी रक्षा करिए, इस विश्व से त्रैलोक्य जो है वह दग्ध हो रहा है, जल रहा है। ततः कर तरीकृत व्यापी हलाहलम दिशम अभक्षय महादेव कृपया भूत भावना। मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं, अंजलि ऐसे बना लेते हैं, देवता असुर लोग पूरा विष उनके हाथ में रख लेते हैं और मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं कि रा बोल करके विष को अंदर लेते हैं और मां बोल करके राम नाम लेकर के यहाँ विष को संपुटित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ताला मार देते हैं कि ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब और वहां पे जब विष यहाँ गया भोलेनाथ के गले में तो भगवान का जो गला है वह नीला पड़ गया। उसको उस समय भगवान का एक नाम क्या पड़ा, नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नाम के प्रताप से जो है मेरे भोलेनाथ विष को भी ग्रहण कर लिए। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली, वह ऋषियों को दे दी गई। पुनः मंथन में चंद्रमा जी निकले जो भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान हुए, विराजित हुए, सुशोभित हुए। उसके बाद कुचैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ले लिया। फिर एरावत हाथी निकली जिसको इंद्र ने रख लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, नारायण धारण कर लिए। उसके बाद में रंभादिक इत्यादि अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दी गई। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित किया गया। और उसके बाद में अचानक नीले नीले अंबर पर बिजली कड़कने लगी, चारों तरफ एकदम चमक उठी और उससे कौन प्रकट हुआ, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। माता लक्ष्मी नारायण को वरण करती है और पुनः मंथन से वारुणी प्रकट हो गई जिसे असुरों ने ग्रहण किया।
पुनः मंथन में साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के निकल गए। और जैसे ही भगवान धन्वंतरी जो है भगवान के अवतार हैं, बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्यों ने देखा कि अमृत तो आ गया, तो तुरंत झपट्टा मारे अमृत का कलश छीन लिए और वहां से 11 देवता बेचारे ले गए करते रह गए। मेरे गोविंद कहते हैं घबराओ मत, तुम लोगों के लिए मैं और कुछ व्यवस्था करता हूँ, कोई लीला करता हूँ। अब जो दुष्ट लोग होते हैं इनको कुछ अच्छी चीज दे दी जाए रखने के लिए, तो यह संभाल नहीं सकते, अच्छे से इसको रख नहीं सकते, इनको हजम ही नहीं होती है। तो जब दैत्य लोग कुछ दूर भाग के गए तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं कि मैं सबसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए अमृत पहले मैं पीऊंगा। तो कोई कहता है कि नहीं मैं सबसे शक्तिशाली हूँ इसलिए अमृत पहले मैं पीऊंगा। तो कोई कहता है सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ तो पहले अमृत मैं पान करूंगा। इस तरह दैत्य लोग आपस में ही झगड़ा करने लग गए। और जब आपस में झगड़ा हो रहा था उसी समय मेरे गोविंद ने एक रूप और धारण किया, मोहिनी रूप। बोले मोहिनी भगवान की जय। बढ़िया मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं और छम 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 करते हुए दैत्यों के बीच में पहुंच गए। तो ये जो घमंडी पापी लोग होते हैं ना, यह सौंदर्यता के पुजारी होते हैं, बढ़िया भगवान के मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। अब सबका ताकत भूल गए, ज्ञान भूल गए और बोले बहुत सुंदर स्त्री है, फैसला यही करेंगे, चलो इनसे पूछते हैं, ये जो बोलेंगी वही किया जाएगा। तो सभी दैत्य कहते हैं कि सुंदरी हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं कि अमृत पान पहले कौन करे, तो कृपा करके आप ही बताइए कि इस अमृत को सबसे पहले कौन पिए। भगवान तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए रूप धारण किया था, बोले थोड़ा सा लीला और कर दो, नहीं तो इनको कहीं शक न हो जाए कि मैं नारायण हूँ। तो बोले ये बताइए आप लोग हमसे क्यों पूछ रहे हो, पराई स्त्री पे विश्वास क्यों कर रहे हो। बोले नहीं आप हम लोगों को इतनी अच्छी लग रही हैं कि जो भी निर्णय लेंगी वह सही लेंगी, हमारे हित की सोचेंगी। तो बोले ऐसी बात है तो सबसे पहले यह सुनो मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इस कलश में नीचे अमृत दब गया है, ऊपर समुद्र का जल भरा हुआ है और आप लोगों ने मंथन किया देवताओं के साथ मिलके, तो उनका भी हिस्सा है, तो किसी का हिस्सा नहीं मारते। इसलिए अब मेरा निर्णय सुनो, ऊपर जो जल है देवताओं को पिला दो और जो नीचे अमृत बैठा हुआ है वह आप लोग पान कर लो। तो दैत्यों को यह बात भा गई। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे कि जिस कार्य के लिए आया था वह होने वाला है। भगवान उनको इतनी देर तक रोक रखे थे, इतने में देवता भी आ गए। 2 लाइन लगाया गया, एक तरफ दैत्य बैठते हैं, एक तरफ देवता बैठते हैं। अब भगवान अपनी मधुर मुस्कान से जब दैत्यों की तरफ जाते हैं तो उनको सूरा पान करवा रहे हैं और देवताओं की तरफ जब जाते हैं तो उनको अमृत पान करवाना शुरू कर देते हैं। तो वहां एक दैत्य इतना चालाक था, स्वर भानु नाम का दैत्य था। वह क्या देखता है कि यह तो मोहिनी रूप नारायण है, यह तो छल कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। हम दैत्यों को सूरा पान करवा रहे हैं और देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं। तो स्वर भानु नाम का जो दैत्य था, जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उनके बीच में जाकर के बैठ जाता है। भगवान जैसे ही अमृत का कलश स्वर भानु के अंजलि में अमृत डालते हैं, वह स्वर भानु नाम का दैत्य जैसे अमृत को यहाँ तक ले आता है, तब तक सूर्य चंद्रमा जो है बोल उठते हैं कि प्रभु यह देव नहीं, यह तो दैत्य है।
और जैसे ही सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि देव नहीं दैत्य है, मेरे गोविंद ने अपने चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र से उसका सर कटा, उस समय अमृत जो यहाँ जमा हुआ था, यहाँ तक पहुंच गया था, उस अमृत की कुछ छींटें पृथ्वी पर पड़ी। उससे क्या उत्पन्न हुआ? लहसुन और प्याज। अमृत से उत्पन्न होने के कारण इसमें औषधि गुण बहुत होते हैं। कोई ऐसी दवा नहीं होगी जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न किया जाए, और कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसकी दवा लहसुन और प्याज न हो। अमृत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसके ऐसे लक्षण हैं। और इसको पूजा पाठ में और भोग भंडारण से दूर क्यों रखते हैं? क्योंकि यह दैत्य का जूठा है, जूठन माना गया है, इसलिए इसको भोग और भंडारा इत्यादि में वर्जित